हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 जो है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, उसका स्मरणीय तथ्य करेंगे। जो उसका जो वन लाइनर फॉर्मेट है वो करेंगे। इसके बाद इसका एमसीक्यू लगाएंगे। चलिए देखिए फर्स्ट नंबर से क्या कह रहा है। कह रहा है क्या, देखिए कह रहा है कि प्रेरण मोटर में घूमने वाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए कम से कम 2 फेज सप्लाई आवश्यक होती है। मतलब प्रेरण मोटर में घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न करने के लिए कम से कम 2 फेज सप्लाई आवश्यक होती है। किसी सिस्टम में आने वाले फॉल्ट में सुधार की विधि फॉल्ट रेक्टिफिकेशन कहलाती है। मतलब किसी सिस्टम में आने वाले फॉल्ट जो है उसको सुधारने की जो विधि होगा उसे रेक्टिफिकेशन कहेंगे। एकल फेज मोटर की संरचना 3 फेज इंडक्शन मोटर के समान होती है। एकल फेज मोटर की संरचना 3 फेज इंडक्शन मोटर के समान होती है। अंतर केवल इतना होता है एकल फेज और 3 फेज इंडक्शन मोटर में कि इसमें 3 फेज वाइंडिंग के स्थान पर एकल फेज वाइंडिंग स्थापित किया जाता है तथा यह मोटर लो वोल्टेज स्तर 250 वोल्ट पर कार्य करती है। एकल फेज वाला कितना होता है, 250 वोल्ट पर कार्य करती है लो वोल्टेज स्तर पर। ठीक है। शिफ्टल फेज प्रेरण मोटर फेज शिफ्टिंग के सिद्धांत पर कार्य करती है। शिफ्टल फेज प्रेरण मोटर फेज शिफ्टिंग के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसका रोटर स्क्विरल केज प्रकार का होता है। स्लिप्ड फेज प्रेरण मोटर में रनिंग वाइंडिंग तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग एक दूसरे से 90 डिग्री वैद्युतिक अंश पर स्थापित की जाती है। स्लिप्ड फेज प्रेरण मोटर में रनिंग वाइंडिंग तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग एक दूसरे से 90 डिग्री वैद्युतिक अंश पर स्थापित की जाती है। स्लिप्ड फेज प्रेरण मोटर्स प्रायः 0.5 अश्व शक्ति तक की क्षमता में बनाई जाती है। 0.5 अश्व शक्ति तक की क्षमता में बनाई जाती है तथा इनके पावर फैक्टर का मान 0.3 से 0.4 के बीच होता है। पावर फैक्टर का मान कितना होता है, 0.3 से 0.4 के बीच होता है। स्लिप्ड फेज प्रेरण मोटर को रेसिस्टेंस स्टार्ट प्रेरण रन मोटर भी कहते हैं। स्लिप्ड फेज प्रेरण मोटर को रेसिस्टेंस स्टार्ट प्रेरण रन मोटर भी कहते हैं। कैपेसिटर प्रेरण मोटर का रोटर भी स्क्विरल केज प्रकार का होता है। स्क्विरल केज प्रकार का होता है। कैपेसिटर प्रेरण मोटर का रोटर भी स्क्विरल केज प्रकार का होता है। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का प्रारंभिक टॉर्क रनिंग टॉर्क की अपेक्षा कई गुना अधिक होता है। कैपेसिटर स्टार्टर मोटर का प्रारंभिक टॉर्क रनिंग टॉर्क की अपेक्षा कई गुना अधिक होता है। कैपेसिटर स्टार्टर मोटर का प्रयोग बेल्ट चालित पंखे, ब्लोअर, ड्रायर, पंप, वॉशिंग मशीन आदि में किया जाता है। कैपेसिटर स्टार्टर मोटर का उपयोग बेल्ट चालित पंखे, ब्लोअर, ड्रायर, पंप, वॉशिंग मशीन आदि में किया जाता है। अस्थायी कैपेसिटर मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग नहीं किया जाता है। अस्थायी कैपेसिटर मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग नहीं किया जाता है। अस्थायी कैपेसिटर का मान कम अर्थात 2 से 2.5 म्यू एफ रखा जाता है। अस्थायी कैपेसिटर का मान कम अर्थात 2 से 2.5 म्यू एफ रखा जाता है तथा 80% गति पर अधिकतम टॉर्क प्रदान करती है। कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर का प्रारंभिक टॉर्क रनिंग टॉर्क से 3 गुने से अधिक उच्च होता है तथा स्टार्टिंग और रनिंग दोनों ही काल में पावर फैक्टर का मान उच्च होता है। कैपेसिटर रन मोटर का प्रारंभिक टॉर्क रनिंग टॉर्क से 3 गुने से अधिक उच्च होता है तथा स्टार्टिंग और रनिंग दोनों ही काल में पावर फैक्टर का मान उच्च होता है। कैपेसिटर रन मोटर 25% अधिक लोड पर भी पूर्ण दक्षता के साथ कार्यरत रहती है। कैपेसिटर स्टार्टर कैपेसिटर रन मोटर 25% अधिक लोड पर भी पूर्ण दक्षता के साथ कार्यरत रहती है। शेडेड पोल मोटर्स प्रायः 3 वाट से 125 वाट क्षमता में बनाई जाती है। शेडेड पोल मोटर्स प्रायः 3 वाट से 125 वाट क्षमता में बनाई जाती है जिनकी दक्षता बहुत कम अर्थात 5% से 35% तक होती है। शेडेड पोल मोटर्स प्रायः 3 वाट से 125 वाट क्षमता में बनाई जाती है जिनकी दक्षता बहुत कम अर्थात 5% से 35% तक होती है। वह एकल फेज प्रेरण मोटर जो प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा दोनों पर लगभग समान गति से कार्य कर सके यूनिवर्सल मोटर कहलाती है। वह एकल फेज प्रेरण मोटर जो प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा दोनों पर लगभग समान गति से कार्य सके
कार्य कर सके यूनिवर्सल मोटर कहलाती है। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर की संरचना डीसी सीरीज मोटर के समान होती है तथा इसे एसी अथवा डीसी किसी भी प्रकार की सप्लायर से चलाया जा सकता है। यूनिवर्सल मोटर की संरचना डीसी सीरीज मोटर के समान होती है तथा इसे एसी तथा डीसी किसी भी प्रकार की सप्लाई पर चलाया जा सकता है। यूनिवर्सल मोटर को एसी सीरीज मोटर भी कहते हैं। यूनिवर्सल मोटर को क्या कहते हैं? एसी सीरीज मोटर भी कहते हैं। कड़ा यूनिवर्सल मोटर की घूर्णन गति लॉर्ड के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यूनिवर्सल मोटर की घूर्णन गति लॉर्ड के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात पूर्ण लॉर्ड पर कम तथा शून्य लॉर्ड पर अधिकतम होती है। यूनिवर्सल मोटर की घूर्णन गति लॉर्ड के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात पूर्ण लॉर्ड पर कम तथा शून्य लॉर्ड पर अधिकतम होती है। यूनिवर्सल मोटर का उपयोग मिक्सर, ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर, सचल ड्रिल मशीन, सिलाई मशीन आदि में किया जाता है। यूनिवर्सल मोटर का उपयोग मिक्सर ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर, सचल ड्रिल मशीन, सिलाई मशीन आदि में किया जाता है। प्लेन रिपल्सन मोटर की गति बूसों की स्थिति पर निर्भर करती है। प्लेन रिपल्सन मोटर की गति बूसों की स्थिति पर निर्भर करती है, जो क्षेत्र के ध्रुवों के अक्ष से 20 डिग्री आगे रखे जाते हैं। प्लेन रिपल्सन मोटर की गति बूसों की स्थिति पर निर्भर करती है, जो क्षेत्र ध्रुवों की अक्ष से 20 डिग्री आगे रखे जाते हैं, 20 डिग्री आगे रखे जाते हैं। रिपल्सन स्टार्टर प्रेरण रन मोटर का प्रारंभिक टॉर्क पूर्ण लोड का 3 से 3.5 गुना तक होता है। रिपल्सन स्टार्टर मोटर रन मोटर का प्रारंभिक टॉर्क पूर्ण लोड का 3 से 3.5 गुना तक होता है तथा प्रारंभिक विद्युत धारा पूर्ण लोड विद्युत धारा की 2 से 2.5 गुना तक होती है। रिपल्सन प्रेरण मोटर के रोटर पर दो प्रकार की वाइंडिंग स्थापित की जाती है, समान आर्मेचर तथा डीप केज वाइंडिंग। रिपल्सन प्रेरण मोटर के रोटर पर दो प्रकार की वाइंडिंग स्थापित की जाती है, समान आर्मेचर तथा डीप केज वाइंडिंग। रिपल्सन प्रेरण मोटर की दक्षता उच्च एवं शक्ति गुणांक लगभग 0.9 रहता है। रिपल्सन मोटर की दक्षता उच्च एवं शक्ति गुणांक लगभग 0.9 रहता है। एकल फेज स्लिप रिंग प्रेरण मोटर के स्टेटर पर केवल एक वाइंडिंग स्थापित की जाती है। एकल फेज स्लिप रिंग प्रेरण मोटर के स्टेटर पर केवल एक वाइंडिंग स्थापित की जाती है, जो रनिंग वाइंडिंग कहलाती है। जो क्या कहलाती है? रनिंग वाइंडिंग कहलाती है। एकल फेज स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में घूर्णन दिशा परिवर्तन की कोई व्यवस्था नहीं होती है। एकल फेज स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में घूर्णन दिशा परिवर्तन की कोई व्यवस्था नहीं रहती है। वह मोटर जिसे एक घूर्णन के 4वें, 8वें और 12वें आदि अंशों के लिए पंगो स्टेप्स में घुमाया जा सके स्टेपर या स्टेप मोटर कहलाती है। वह मोटर जिसके एक घूर्णन के 4th, 8th और 12वें आगे होगा 16वें आदि अंशों के लिए पंगों स्टेप्स में घुमाया जा सके स्टेपर या स्टेप मोटर कहलाती है, जिसका प्रचालन डिजिटल संकेत से किया जाता है। स्टेप मोटर के प्रचालन डिजिटल संकेत से किया जाता है। स्टेपर मोटर का रोटर बेलनाकार होता है, इसलिए इस मोटर को यूनिपोलर मोटर भी कहते हैं। स्टेपर मोटर का रोटर बेलनाकार होता है, इसलिए इस मोटर को यूनिपोलर मोटर भी कहते हैं। परिवर्ती रिलेक्टेंस मोटर से रोटर पर अस्थायी चुंबक नहीं होते हैं। परिवर्तित रिलेक्टेंस मोटर से रोटर पर अस्थायी चुंबक नहीं होते हैं तथा रोटर लौह चुंबकीय मल्टी टीथ प्रकार का होता है स्टेपर मोटर का प्रयोग एनसी मिलिंग मशीन, लेथ मशीन, कंप्यूटर डिस्क ड्राइव, एक्सरे टेबल, सैटेलाइट सोलर पैनल आदि में किया जाता है। स्टेपर मोटर का प्रयोग एनसी मिलिंग मशीन, लेथ मशीन, कंप्यूटर डिस्क ड्राइव में एक्सरे टेबल, सैटेलाइट सोलर पैनल आदि में किया जाता है। स्टेपर मोटर का प्रयोग। रिलेक्टेंस मोटर एक एसी सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर होती है जिसका क्षेत्र खुला होता है। रिलेक्टेंस मोटर एक एसी सिंगल फेज तुल्यकालिक मोटर होती है जिसका क्षेत्र खुला होता है। रिलेक्टेंस मोटर स्थिर गति अभिलक्षण के कारण सिग्नल उपकरणों और अभिलेख मापने यंत्रों और फोनोग्राफ आदि में प्रयोग की जाती है। रिलेक्टेंस मोटर स्थिर गति अभिलक्षण के कारण सिंगल उपकरणों, अभिलेख मापने यंत्रों और फोनोग्राफ आदि में प्रयोग की जाती है। हिस्टैरिसीस मोटर में डीसी आपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है। हिस्टैरिसीस मोटर में डीसी आपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है।
हिस्टैरिसीस मोटर का रोटर अचुंबकीय पदार्थ जैसे क्रोम स्टील से बनाया जाता है, जिसके चारों ओर उच्च हिस्टैरिसीस गुण वाले पदार्थों से निर्मित छल्ले स्थापित किए जाते हैं, जिसके कारण रोटर पर कोई बाइंडिंग नहीं होती है। हिस्टैरिसीस मोटर का रोटर अचुंबकीय पदार्थ जैसे क्रोम स्टील से बनाया जाता है, जिसके चारों ओर उच्च हिस्टैरिसीस गुण वाले पदार्थों से निर्मित छल्ले स्थापित किए जाते हैं, जिसके कारण रोटर पर कोई बाइंडिंग नहीं होते हैं। हिस्टैरिसीस मोटर का उपयोग मुख्यतः ध्वनि उपकरणों, विद्युत घड़ियों, सूचक यंत्रों और गियर प्रणाली आदि में किया जाता है। एक से कम अश्व शक्ति की मोटर्स को फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर कहते हैं। एक से कम अश्व शक्ति एचपी की मोटर को एक से कम एचपी के मोटर्स को फ्रैक्शनल हॉर्स पावर एफएचपी मोटर कहते हैं। निम्न लोड वाले उपकरणों में एकल फेज की फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर्स का प्रयोग किया जाता है। एकल फेज की एफएचपी का प्रयोग किया जाता है निम्न लोड वाले उपकरणों में। वैक्यूम क्लीनर 3/4 एचपी वाले यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। वैक्यूम क्लीनर में 3/4 एचपी वाले यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। छोटा लेथ मशीन में एक फेज कैपेसिटर रन मोटर का प्रयोग होता है। छोटा लेथ मशीन में एक फेज कैपेसिटर रन मोटर का प्रयोग होता है तथा बड़ा लेथ मशीन में डीसी शंट मोटर का प्रयोग होता है। छोटा लेथ मशीन में एक फेज कैपेसिटर रन मोटर का उपयोग होता है तथा बड़ा लेथ मशीन में डीसी शंट मोटर का उपयोग होता है। कैपेसिटर रन मोटर का उच्च पावर फैक्टर रनिंग के दौरान उच्च होता है। कैपेसिटर रन मोटर का उच्च पावर फैक्टर रनिंग के दौरान उच्च होता है। सर्गे मोटर का पावर फैक्टर इकाई होता है। सर्गे मोटर का पावर फैक्टर इकाई होता है। एक फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर 0.6 लैगिंग होता है। एक फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर 0.6 लैगिंग होता है। ठीक है। स्प्लिट फेज मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग सेंट्रीफ्यूगल स्विच से जुड़ा होता है। स्प्लिट फेज मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग सेंट्रीफ्यूगल स्विच से जुड़ा होता है। एक फेज इंडक्शन मोटर का कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो मोटर स्टार्टर नहीं होती। एक फेज इंडक्शन मोटर का कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो मोटर स्टार्ट नहीं होती है। मतलब एक फेज का जो इंडक्शन मोटर का कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो मोटर स्टार्ट नहीं होती। मोटर क्या नहीं होगी? स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि जब रनिंग कंडीशन में कैपेसिटर शॉर्ट हो जाए तो मोटर उसी दिशा में उसी गति से चलता रहेगा। जब रनिंग कंडीशन में कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाए तो मोटर उसी दिशा में उसी गति से चलता रहेगा। स्प्लिट फेज मोटर की रनिंग वाइंडिंग में निम्न प्रतिरोध तथा उच्च इंडक्टेंस होता है। स्प्लिट फेज मोटर की रनिंग वाइंडिंग में निम्न प्रतिरोध तथा उच्च इंडक्टेंस होता है। कैपेसिटर रन मोटर में रनिंग कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में जुड़ा रहता है तो इसे कैपेसिटर का कार्य शक्ति गुणांक को बढ़ाना होता है। कैपेसिटर रन मोटर में रनिंग कैपेसिटर स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सीरीज में जुड़ा रहता है तो इस कैपेसिटर का कार्य शक्ति गुणांक को बढ़ाना होता है। स्टार्टिंग कैपेसिटर का नाम टॉर्क को बढ़ाना एवं मोटर को स्टार्ट करना होता है। स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम जो होता है टॉर्क को बढ़ाना एवं मोटर को स्टार्ट करना होता है। स्टार्टिंग कैपेसिटर का काम टॉर्क को बढ़ाना एवं मोटर को स्टार्ट करना होता है। रनिंग कैपेसिटर का कार्य मोटर के पावर फैक्टर को बढ़ाना होता है। रनिंग कैपेसिटर का कार्य मोटर के पावर फैक्टर को बढ़ाना होता है। रनिंग कैपेसिटर का काम मोटर के कार्य फैक्टर को बढ़ाना होता है। एक फेज मोटर में शुरुआती के समय रोटर के द्वारा उत्पन्न टॉर्क 0 होता है। एक फेज मोटर में शुरुआती के समय रोटर के द्वारा उत्पन्न टॉर्क 0 होता है। रिलक्टेंस मोटर का टॉर्क चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्पन्न होता है। रिलक्टेंस मोटर का टॉर्क चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्पन्न होता है। रिलक्टेंस मोटर अनउत्तेजित मोटर है। रिलक्टेंस मोटर अनउत्तेजित मोटर है। हिस्टैरिसीस मोटर शैथिल्य हिस्टैरिसीस के सिद्धांत पर कार्य करता है। हिस्टैरिसीस मोटर शैथिल्य हिस्टैरिसीस के सिद्धांत पर काम करता है। शैथिल मोटर जो होता है शैथिल के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका रोटर क्रोम स्टील का बना होता है। हिस्टैरिसीस मोटर यानी कि शैथिल मोटर का रोटर क्रोम स्टील का बना होता है। यूनिवर्सल मोटर की गति को थायरिस्टर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है या एससीआर के द्वारा होता है।
यूनिवर्सल मोटर की गति को थैरिस्टर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है या एससीआर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यूनिवर्सल मोटर के घूर्णन की दिशा बदलने के लिए ब्रश लीडों को आपस में बदल सकते हैं। यूनिवर्सल मोटर के घूर्णनों की दिशा बदलने के लिए ब्रश लीडों को आपस में बदल सकते हैं। रिपल्सन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होता है। रिपल्सन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होता है। रिपल्सन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग होता है। रिपल्सन मोटर में ब्रूशों को एक दूसरे से जम्पर तार की मदद से जोड़ा जाता है। रिपल्सन मोटर में ब्रूशों को एक दूसरे से जम्पर तार के मदद से जोड़ा जाता है। रिपल्सन इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर लगभग 0.9 रहता है। रिपल्सन इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर लगभग 0.9 रहता है। रिपल्सन मोटर की गति परिवर्तन को या तो प्रभावी वोल्टेज में परिवर्तन से बरसेज की स्थिति में परिवर्तन के द्वारा प्रभावित होता है। रिपल्सन मोटर की गति परिवर्तन को या तो प्रभावी वोल्टेज में परिवर्तन से या ब्रशेस की स्थिति में परिवर्तन के द्वारा प्रभावित होता है। अब देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का हम कुछ सॉल्व न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए क्या करा है। फर्स्ट क्वेश्चन करा कि एक सिंगल फेज मोटर 120 वोल्ट और 50 हर्ट्ज लाइन से 5 एम्पीयर करंट खींचता है। मोटर का पावर फैक्टर 65% है। मोटर के अवशोषित की जाने वाली सक्रिय बिजली कितनी होगी। आपका ये सक्रिय बिजली निकालना है। देखिए BSPCL में 2018 में पूछा हुआ है। देखिए आपका लाइन करंट IL जो है कितना दिया हुआ है 5 एम्पीयर, ठीक है। लाइन वोल्टेज VL कितना दिया हुआ है 120 वोल्टेज। अब पावर फैक्टर कॉस फाई का वैल्यू कितना है 65%। कितना परसेंट है 65%। अब देखिए P इक्वल टू आपको पता होगा कि P इक्वल टू क्या होता है VI cos फाई। अब VI cos फाई होता है P इक्वल टू पावर इक्वल टू सक्रिय पावर इक्वल टू देखिए VL लगा हुआ है लाइन करंट लाइन वोल्टेज। अब देखिए 120 है और कितना है 5 एम्पियर है और कितना है cos फाई का वैल्यू 65% है। परसेंट को हटाएंगे नीचे में 100 करेंगे, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 5 दूना 10 5 टू जा कितना हो जाएगा आपका कितना था आपका 120 गुने 5 गुन बाई परसेंटेज हटेगा तो कितना हो जाएगा 100। अब देखिए ये जो आपका था कितना जीरो से जीरो कैंसिल 5 टू जा 2 छक्के 12 65 छक्के कितना होगा 6 36 360 6 पंजे 30 तो 390 वाट 390 वाट कौन ऑप्शन है बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये आपका क्या निकालना है। देखिए स्टेप रिवॉल्यूशन निकालना है। एक सिंगल फेज स्टैक 8 फेज स्टेटर विरुद्ध ध्रुवीय परिवर्तित प्रति स्तंभ स्टेपर मोटर में 6 रोटर टीथ होते हैं। एक बार में एक फेज उत्तेजित होता है तो स्टेप कोण और स्टेप प्रति चक्र क्रमशः ज्ञात कीजिए। अब देखिए NS आपका कितना दिया है 8, NR कितना दिया है रोटर का ENS होता है सिंक्रोनस स्पीड और रोटर का स्पीड कितना दिया आपका 6। अब देखिए स्टेप कोण अल्फा होता है NS माइनस क्या NR इंटू NS बाई NS इंटू NR इंटू 360 डिग्री। अब ये करेंगे तो कितना 8 में से 6 गया 2 8 गुने 6 360। अब देखिए 8 गुने 6 36 60 हो गया। अब 2 चौका 8 15 कितना आया अल्फा का मान कितना आया 15 डिग्री। अब देखिए अल्फा का मान आपका 15 डिग्री आ गया। देखिए अब स्टेप पर रिवॉल्यूशन निकालना है। स्टेप पर रिवॉल्यूशन तो इसका रिवॉल्यूशन इसका जो फार्मूला होता है 360 बाई अल्फा। ये जो स्टेप को निकाले हैं 360 अल्फा का वैल्यू कितना है 15 15 को 24 बार में काटेंगे तो ये आंसर हो जाएगा आपका कौन सा आंसर होगा। अब देखिए पहला 15 और 24 सी नंबर। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि किसी स्टेपर मोटर में यदि स्टेप कोण 45 डिग्री हो तो इसका विभेदन रिजोल्यूशन स्टेप प्रति चक्र क्या होगा। अब देखिए रिजोल्यूशन प्रति चक्र जो होगा उसका वो क्या होता है 360 बाई अल्फा। अब 360 बाई अल्फा 360 अल्फा कितना है आपका 45 तो 45 से 360 में डिवाइड करेंगे तो 8 बार में जाएगा, ठीक है। अब देखिए करा कि एक वेरिएबल रिलेक्टेंस में 4 पोल के साथ प्रत्येक में 10 दांत है। यदि रोटर 80 दांत हो तो स्टेप कोण का मान ज्ञात कीजिए। जैसे स्टेटर पोल है 4 स्टेटर टीथ पर पोल है। स्टेटर टीथ एनएस में कितना होगा 10 चौक एक में है 4 तो 10 में कितना होगा 10 दांत में 10 चौक 40 हो जाएगा। आर कितना होगा 80। अब हमको अल्फा निकालेंगे तो अल्फा निकालेंगे तो क्या होगा अल्फा जब ये निकालेंगे तो एन एस माइनस एन आई बार करेंगे। अब देखिए यहाँ अल्फा निकालने के लिए आप क्या करेंगे एन एस माइनस एन आर
NS इंटू एन आर 360, इससे आपका कितना आएगा 4.5, आप 4.5 डिग्री आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोई सीलिंग फैन 10 पोल के लिए बना है और 60 हर्ट्ज विद्युत आपूर्ति से जुड़ा है, तो गति नियंत्रण के लिए चैन पर आधी गति होगी। अब देखिए इसका पोल नंबर ऑफ पोल्स कितना है 10 है, तो फ्रीक्वेंसी कितना है 60 हर्ट्ज है, तो NS इक्वल टू 120 इंटू फ्रीक्वेंसी बाय पी होता है। ऐसे करेंगे तो आप इसको सोल्व करेंगे तो 12 छक्के 72, 720 आ जाएगा। अब नियंत्रण के चैन पर गति ज्ञात कीजिए, स्पीड निकालना है, नियंत्रण से आधी गति पर हो तो 720 गति आया है, उसका आधी कितना होगा 360, 360 ये नंबर ऑप्शन। एक हॉर्स पावर 240 वोल्ट के सिंगल फेज मोटर के लिए अनुशंसित वायर साइज है, तो अमेरिकन वायर गेज में AWG में रूप में निरूपित कीजिए। एक हॉर्स पावर में 240 वोल्ट के सिंगल फेज मोटर के लिए अनुशंसित है, तो वायर साइज कितना होगा 12 AWG, 12 अमेरिकन गेज में कितना होगा 12, कितना होगा 12 1 HP में। ये भी पूछा हुआ है। सिंक्रोनस गति के लगभग 75% गति से अपकेंद्री स्विच ऑक्सीजिलरी बाइंडिंग को लाइन सप्लाई आपूर्ति से अलग कर देता है। पर स्लिप्ड फेज इंडक्शन मोटर निम्न में से किस पर चलती रहेगी, तो ये चलेगी रनिंग वाइंडिंग पर। किस पर, रनिंग वाइंडिंग पर। देखिए इसका डिस्कशन देख लीजिए। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का ही एक प्रारूप स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर है जिसके स्क्वायरल केज टाइप रोटर प्रयोग किया जाता है। स्टेपर दो प्रकार की वाइंडिंग, मुख्य वाइंडिंग अथवा रनिंग वाइंडिंग कहते हैं, ऑक्सिलरी वाइंडिंग अथवा सहायक वाइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि वाइंडिंग आपस में क्रमशः 90 डिग्री विद्युतीय आपस में विस्थापित होती है, विद्युतीय से आपस में विस्थापित होते हैं। जब यह मोटर प्रारंभ होकर अपनी तुल्यकालिक गति NS के 75 डिग्री गति को प्राप्त कर लेती है, तब अब केंद्रीय स्विच की सहायता से ऑक्सिलरी वाइंडिंग लाइन से अलग हो जाती है। तत्पश्चात मोटर केवल रनिंग वाइंडिंग से चलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।